नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभातम, राधे राधे। मैं आचार्य जितेंद्र कुमार शास्त्री, हिंदी भाषा विशेषज्ञ, आप सभी का खजांस आईएएस कोचिंग संस्थान में विशेष स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, यूपीएसआई का बैच हमारा आरंभ हो चुका है और इस यूपीएसआई में जो आपकी हिंदी भाषा है, उसको मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। यूपीएसआई में जो आपकी हिंदी भाषा का स्तर है, उस स्तर के अनुसार किस तरह का प्रश्न आपका रहने वाला है और किस तरह की परीक्षा में आ सकता है और आ चुका है, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं अच्छी तरीके से। और हिंदी भाषा आप ये कह सकते हैं कि एक व्योगात्मक भाषा तो है ही, साथ में हिंदी भाषा अपने आप में बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में है, एक अथाह भंडार है। तो उस अथाह भंडार में से कितना आपका आ सकता है यूपीएसआई में, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। आप सभी को ये तो पता ही है कि यूपीएसआई में जो हिंदी भाषा हमारी है, वो 40 प्रश्न आने वाले हैं 100 अंकों में, ये आप सभी को जानकारी है। लेकिन वो 40 प्रश्न 100 अंकों में जो आने वाले हैं, वो किस स्थान से आने वाले हैं, इस बात की हम चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं यूपीएसआई के लिए हिंदी भाषा का सिलेबस क्या रहने वाला है। मैं पंडित जितेंद्र कुमार शास्त्री आप सभी का एक बार फिर से विशेष स्वागत करता हूँ। चलिए देखते हैं सिलेबस क्या है आपका रहने वाला। तो जैसा आप सभी को पता है, एक भाषा जो होती है वो 4 क्षेत्रों पर आधारित होती है। प्रिय मित्रों, भाषा के 4 क्षेत्र होते हैं, चाहे हम हिंदी भाषा का अध्ययन करें या संस्कृत भाषा का अध्ययन करें या अथवा हम अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करें। दुनिया की किसी भी भाषा का अध्ययन करते हैं, उसके 4 मुख्य आयाम होते हैं। सबसे पहले हमारा इसमें आता है व्याकरण शास्त्र। व्याकरण शास्त्र जो भाषा को सही बोलना और लिखना सिखाता है। जैसा आप जानते हैं, एक भाषा में सही पकड़ के लिए, सही बोलचाल की भाषा के लिए, सही लिखावट के लिए व्याकरण शास्त्र सबसे आगे रहता है। दूसरा हमारा क्षेत्र इसमें रहता है साहित्य जगत। साहित्य जगत भाषा का संपूर्ण जीके होता है, संपूर्ण जीएस होता है, यानी पूरी जानकारी को लेकर आता है साहित्य जगत आपका, जो स्पेशल टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं के लिए होता है स्पेशली आपका ये। अब आपकी परीक्षा के लिए कितना काम में आने वाला है, वो सारी बात हम आपको बताने वाले हैं। तीसरा क्षेत्र हमारा होता है और भी महत्वपूर्ण आपका, जिसका नाम है शब्द भंडार। शब्द भंडार भाषा में मजबूती प्रदान करता है। एक भाषा में अच्छी जानकारी के लिए, भाषा में अच्छी पकड़ के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, वो शब्द भंडार का माना जाता है। अंग्रेजी भाषा आपने पढ़ी होगी शुरुआत में, तो शिक्षक आपको अधिक से अधिक मीनिंग याद करवाने को कहते होंगे। वही कारण है कि हिंदी में भी और संस्कृत भाषा में भी और अन्य भाषाओं में भी जितना आपका शब्द भंडार अच्छा रहेगा, उतनी भाषा में मजबूत रहती है, उतनी भाषा में सुदृढ़ बनाई जा सकती है। तो शब्द भंडार का क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है हर भाषा के लिए। चौथा क्षेत्र मित्रों हमारा इसमें आता है, इसे कहा जाता है शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र, इसे अंग्रेजी में बोला जाता है पेडागोजी सेक्शन। ये आपकी परीक्षा में नहीं आने वाला है। 4 क्षेत्र होते हैं। शिक्षण शास्त्र में ये बताने का प्रयास करता है कि एक भाषा की टीचिंग कैसे की जा सकती है, भाषा को कैसे पढ़ाया जा सकता है, वो हमारा पेडागोजी सेक्शन होता है। अब आपको मैं चारों के बारे में ये बता दूं यहाँ पर कि स्पेशल यूपीएसआई में क्या क्या क्षेत्र हमारा आने वाला है। एक बार पुनः दोहराना चाहूँगा मैं कि व्याकरण शास्त्र में ये जानकारी देता है कि भाषा को कैसे बोला जाए, कैसे लिखा जाए। साहित्य जगत में ये जानकारी देता है कि भाषा में किन लोगों ने काम किया है, कितने कवि हैं, कौन लेखक है, किसका क्या जीवन परिचय, कौन सा पुरस्कार किसे दिया गया है। संपूर्ण जीके हमारा साहित्य जगत में आने वाला है। शब्द भंडार जो हमारा होता है वो भाषा को मजबूत बनाता है, और शिक्षण शास्त्र क्या करता है, भाषा की सही टीचिंग कराता है कि भाषा को किस रूप में पढ़ाया जा सकता है, बच्चे को पहले क्या पढ़ाया जाए, किस नहीं पढ़ाया जाए। यानी स्पेशल बीएड धारियों के लिए, बीटीसी वालों के लिए होता है आपका शिक्षण शास्त्र। अब आपकी जो यूपीएसआई की परीक्षा होने वाली है, जिस परीक्षा के बारे में आप जान चुके हैं कि उस परीक्षा में हमारे जो यूपीएसआई का स्तर है, हाँ देखिएगा ध्यान से। अच्छा, इस साइड में ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। देखिए, यूपीएसआई का जो आपका पेपर है मित्रों, इसमें आपकी हिंदी भाषा 40 क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं, जो कि 100 अंक के आधार पर आपके रहेंगे। ये वाले 40 क्वेश्चन, 40 जो हमारे प्रश्न हैं, उनमें हमारी हिंदी भाषा किस क्षेत्र से आने वाली है, ये जानकारी आपको हो जानी चाहिए अच्छी तरीके से। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा मैं, इसमें
जो संपूर्ण हिस्सा रहने वाला है वो व्याकरण शास्त्र का रहने वाला है 40 अंकों के लिए। इसके अलावा दूसरा जो हिस्सा रहेगा हमारा वो साहित्य जगत का रहेगा उन 4 हिस्सों में से। इसके अतिरिक्त अगर हम जानते हैं तीसरा हिस्सा हमारा रहने वाला है वो है आपका शब्द भंडार का। आपको इतना बता दूं मैं कि व्याकरण शास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है भाषा के अंदर। साहित्य जगत संपूर्ण जी के होता है। तो साहित्य जगत जो स्पेशल होता है ये वाला वो स्पेशल टीजीटी और पीजीटी विद्यार्थियों के लिए होता है या एलटीगेट विद्यार्थियों के लिए होता है या जो प्रोफेसर की तैयारी करते हैं लेक्चरर की उनके लिए आपका होता है। अब आपके पास व्याकरण शास्त्र तो आपका समझ लीजिएगा 100% में से 100% वाला आने वाला है, एक अच्छा लेवल का आने वाला है, वो हम तैयारी आपको कराएंगे अच्छी तरीके से। और साहित्य जगत का हमारा जो हिस्सा है ये मात्र आपका 5% में से ही आने वाला है, केवल एक समुद्र में से एक बूंद पानी के बराबर आने वाला है। आप ये मान सकते हैं कि 5% में कवियों की रचनाएं हैं, लेखकों की रचनाएं हैं, पुरस्कार हैं, बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, भाषाएं हैं, समस्त संपूर्ण जो सामान्य जानकारी हमारी इसमें 5% में आ जाती है जो आपके स्तर में काम आने वाली है। ठीक है ना। साहित्य आपके लिए पढ़ना आवश्यक है लेकिन बहुत कम पढ़ना आपका आवश्यक है क्योंकि स्पेशल जो होता है वो टीजीटी पीजीटी वाले विद्यार्थियों के लिए होता है, आपके लिए काम में नहीं आने वाला है। शब्द भंडार आपका संपूर्ण है लेकिन शब्द भंडार का इतना मान के चलिए कि शब्द भंडार का कोई समय निश्चित नहीं है, ये अनंत है, कोई फिक्स नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। जितना हो सके उतना हम सेलेक्टेड जो आपका विलोम है, पर्यायवाची हैं, सुरसम भिन्नात्मक हैं, लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, जो शब्द भंडार हमारे पास आते हैं उन सब का अध्ययन हम कराएंगे, निश्चित रहिएगा। तो उसमें आप देखने वाले हैं कि शब्द भंडार में से कितना क्षेत्र आपके काम में आने वाला है। आप इतना मान के चलिए चारों क्षेत्रों में से व्याकरण शास्त्र, साहित्य जगत, शब्द भंडार, ये 3 क्षेत्र आपके पास आने वाले हैं। व्याकरण शास्त्र पूरा आपका आएगा, साहित्य जगत आपका 5% आने वाला है और शब्द भंडार जिसकी समय सीमा फिक्स नहीं है, ये भी कहीं से भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। किसी भी जगह से विलोम आ सकता है, किसी भी जगह से पर्यायवाची आ सकता है, किसी भी स्थान से आपका श्रुतसम भिन्नात्मक आ सकता है, कहीं से भी लोकोक्तियाँ हैं, कहीं से भी मुहावरे हैं, कहीं से भी आपका श्रुतसम भिन्नात्मक शब्द कोई भी आ सकता है। तो कुल मिला के इसका कोई निश्चित क्षेत्र नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी जो आपके काम के स्तर का। लेकिन मुख्य चीज आपके पास जो आने वाली है वो है मित्रों व्याकरण शास्त्र, ये वाला। अब व्याकरण शास्त्र 40 क्वेश्चनों में तो नहीं आएगा लेकिन आप इतना मान के चलिए कि कम से कम इसके 30 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिलने वाले हैं। यानी 40 क्वेश्चनों में से 30 क्वेश्चन किसके रहने वाले हैं? व्याकरण शास्त्र के। 5 रहने वाले हैं साहित्य के और 5 रहने वाले हैं शब्द भंडार के। या फिर ये कह सकते हैं कि 10 नंबर में आपके ये दोनों क्षेत्र हैं और 30 नंबर में आपका ये व्याकरण शास्त्र का क्षेत्र है। तो व्याकरण शास्त्र में देख लेते हैं कि क्या क्या क्षेत्र आपका आने वाला है, किस जगह से प्रश्न आपका बनेगा और किस स्तर का प्रश्न आपका बनेगा। देखिएगा ध्यानपूर्वक सभी लोग जरा। यूपीएसआई स्तर हेतु व्याकरण शास्त्र। आप लोग देखने वाले हैं यहाँ पर कि यहाँ मैंने कुछ आपके अध्यायों को एक इकाई के अंदर बांध दिया है, एक यूनिट के अंदर बांध दिया है, जिससे आप क्रमबद्ध होते हुए आराम से तैयारी कर सकें। कई बार होता ये है कि हम लोग डायरेक्ट संधि पढ़ना शुरू कर देते हैं या समाज पढ़ना शुरू कर देते हैं लेकिन बेसिक चीज़ों की हमें जानकारी नहीं होती है। तो आपको जो हिंदी भाषा कराई जाएगी वो एकदम क्रमबद्ध तरीके से कराई जाएगी, जहाँ से जीरो आरंभ होता है, समझ लीजिएगा, हिंदी का जहाँ से जीरो आरंभ होता है। तो सबसे पहली इकाई हमारी रहेगी इस मित्रों इसमें, इसका नाम रहेगा भाषा का आधार, वेस ऑफ लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा। पहली इकाई हमारी ये रहने वाली है। अब इस भाषा के आधार में 3 मुख्य अध्याय आपके जुड़े हुए हैं, जिसमें पहला अध्याय हमारा रहेगा जिसका नाम रहेगा वर्णमाला, क्योंकि हर भाषा वर्णों से ही आरंभ होती है, हर भाषा वर्णमाला से आरंभ होती है। हालांकि इसकी जो आद जननी भाषा संस्कृत भाषा वो ध्वनि से आरंभ होती है। दूसरा अध्याय इसमें रहेगा हमारा शब्दों की आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी कि देशी शब्द क्या है, तत्सम शब्द क्या है, तदव क्या है, विदेशी शब्द क्या होता है, इसके अलावा रूढ़ शब्द क्या है, योग्य शब्द क्या है, विकारी क्या है, अविकारी क्या है, उन सब की आपको जानकारी यहाँ पर दी जाएगी शब्दों के बारे में। तीसरा आपका आधार रहेगा इसमें वाक्य, क्योंकि जब भी एक भाषा बनती है, ध्यान रखिएगा, उस भाषा के आधार में वर्णमाला, शब्द और वाक्य, इन तीनों का विशेषता योगदान रहता है।
तो आप इसकी जानकारी लेंगे विधिवत, और तीनों अध्याय आपको कराए जाएंगे स्पेशली। अध्याय होने के तुरंत बाद में इसके क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट कराए जाएंगे जो आपके स्तर पे आने वाले हैं। वर्णमाला के अंदर 5 क्षेत्र आपके आने वाले हैं कम से कम, शब्दों के अंदर अनेक क्षेत्र हैं, और वाक्य भी आपका अनेक तरह का होता है, आप जानते हैं सारा चीजें। पहली इकाई हमारी संपन्न होने के बाद में फिर दूसरी इकाई की तरफ हम चलेंगे यहाँ पर। तो इस दूसरी इकाई में कह सकते हैं कि भाषा का एक मूल व्याकरण, जो मूल व्याकरण हम कह सकते हैं, ये मूल व्याकरण वाली इकाई है हमारी, जो कि हर लैंग्वेज में होती है, स्पेशली ध्यान रखिएगा। ऐसे मूल व्याकरण वाली इकाई में आपके यहाँ पर लगभग 9 अध्याय समाहित हैं, ध्यान रखिएगा, 9 अध्याय कम से कम मूल व्याकरण में। जिसमें पहला आपका अध्याय रहेगा संज्ञा, दूसरा आपका अध्याय रहेगा इसमें सर्वनाम, तीसरा आपका अध्याय रहेगा इसमें विशेषण, चौथा आपका अध्याय इसमें रहने वाला है लिंग, वचन, छठवां रहने वाला आपका इसमें कारक। सातवां आपका रहने वाला है इसमें क्रिया, क्रिया की जानकारी आपको दी जाएगी स्पेशली। और आपका इसमें आठवां रहने वाला है मित्रों वाच्य, और नंबर 9 पे आपका रहने वाला है, इसका नाम है अव्यय। अव्यय यानी अविकारी शब्द। आप तो ये है मूल व्याकरण। हिंदी भाषा किसी भी स्तर पर आए, ध्यान रखिएगा, किसी भी स्तर पर अगर हिंदी भाषा आपको पढ़ाई जा रही है तो उसमें आपके ये 9 अध्याय प्रॉपर समाहित हैं। ये 9 अध्याय पढ़ लिए आपने तो यूपीएसआई की तैयारी आप कर सकते हैं, यूपी पुलिस की तैयारी आप कर सकते हैं, आरओ की तैयारी आप कर सकते हैं। मतलब हर क्षेत्र में आपके 9 अध्याय समाहित हैं, अगर हिंदी भाषा की बात करता हूँ तो मैं। इसलिए इसको बोला जाता है भाषा का मूल व्याकरण, जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपका ध्यान रखिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से अपने लिए। एक क्रमबद्ध तरीके से आपको बताया जा रहा है सारा चीज़ें, कि वर्णमाला रहेगी, फिर शब्द रहेगा, फिर वाक्य रहेगा, और जितने आपको अध्याय दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर, हर अध्याय के बेसिक रूप में आपके जो क्वेश्चन बनने वाले हैं यूपीएसआई स्तर के लिए, वो सर्वोपरि रहेंगे आपके लिए। अदर एग्जाम के लिए बताएंगे, लेकिन आपके यूपीएसआई के लिए सर्वोपरि रहने वाले हैं इन सभी अध्यायों के। अगर इनमें से एक एक क्वेश्चन भी बनता है, और बनता है निश्चित आपका आएगा, ध्यान रखिएगा, तो कम से कम 9 क्वेश्चन आपके मूल व्याकरण से ही हो जाते हैं, बाद बाकी 3 क्वेश्चन आपके लगभग यहाँ से हो जाते हैं, और ज़्यादा भी आ सकते हैं, कई तरह के प्रश्न हमारा बनता है इसमें। इसके अलावा देखिएगा ध्यान से, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सीखने वाली हिंदी भाषा के अंदर, जिनमें जिनमें कह सकते हैं कि एक मैथमेटिकल हिस्सा सामने आ जाता है भाषा के अंदर भी, वो है आपका तीसरी इकाई, जिसका मतलब है शब्द निर्माण की इकाई। शब्द निर्माण, और शब्द निर्माण की इकाई में 2 अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है मित्रों हमारे यहाँ पर। एक अध्याय का नाम है संधि, और दूसरे अध्याय का नाम हमारे समय आता है समास। संधि और समास, ये 2 अध्याय। संधि एक ऐसा अध्याय है जहां 2 समीपवर्ती वर्ण मिलते हैं और एक नए शब्द का निर्माण होता है। बेसिकली संधि समास दोनों हमारे एक ऐसे अध्याय हैं जिनके द्वारा नए शब्दों का निर्माण होता है। संधि में 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल होकर नए शब्द बनते हैं, जबकि समास में एक लंबी लाइन को संक्षिप्त कर दिया जाता है। संस्कृत भाषा में स्पेशल बोला गया है कि वर्णानाम मेलनम इति संधि, और समास के बारे में बोला गया है अनेक पदानाम एक पदी भवनम संक्षिप्त रूपेण इति समास। अर्थात ये कह सकते हैं कि संधि में वर्णों के मेल से नए शब्द बनते हैं, और समास में संक्षिप्त करके नए शब्द बनते हैं। दोनों अध्यायों से 3-3, 4-4 तरह का प्रश्न बनता है। अब आपके यूपीएसआई में किस तरह का आने वाला है वो सारी कहानी हम डिस्कस करेंगे पढ़ाते समय, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब ये था लगभग आपका मूल व्याकरण की बात करते हैं हम। मूल व्याकरण के साथ साथ में आपका ये शब्द भंडार भी है, शब्द निर्माण वाला। इसके अतिरिक्त आप जरा एक सबसे मजेदार बात सीखेंगे। अब व्याकरण शास्त्र में वैसे वो हिस्सा अपने आप में एक साहित्य का हिस्सा है, लेकिन हम इसे व्याकरण शास्त्र में करा के चलते हैं ताकि आपकी चीजें काम में बढ़ सके आगे। एक इकाई हमारी ऐसी है जिसे कहा जाता है मित्रों काव्य शास्त्र। हालांकि इस काव्य शास्त्र को आप कभी भी कर सकते हैं, इसका ग्रामर से कोई खास संबंध नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आपके लिए पढ़ाया जाएगा ये वाला। स्पेशली काव्य शास्त्र में 3 अध्याय रहने वाले हमारे समय। पहला अध्याय रहने वाला हमारे समय रस, दूसरा रहने वाला है छंद,
और तीसरा आपका रहने वाला अलंकार। बहुत ही मजेदार अध्याय है, आपने ऑफलाइन क्लास में हमारे द्वारा पढ़ा होगा। तो रस काव्य की आत्मा है, तो छंद काव्य का ढकना है, और अलंकार काव्य का सौंदर्य है, काव्य की चमक है, काव्य की सुंदरता है। तीनों अध्याय सबसे मजेदार अध्याय ध्यान रखिएगा आपके वाले, जो कि साहित्य जगत में से लिए गए लेकिन काव्य शास्त्र के अंतर्गत आते हैं, और तीनों अध्यायों को स्पेशली पढ़ाया जाएगा। बहुत मजा आता है तीनों को पढ़ने में, और बहुत अच्छी तरीके से प्रश्नों को आप हल भी कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त व्याकरण शास्त्र में अगली इकाई में रहने वाली है, इसका नाम तो कुछ खास नहीं है, लेकिन आप इसे डायरेक्ट कुछ अध्यायों को देख सकते हैं। इसमें एक अध्याय का नाम है उपसर्ग, एक अध्याय का नाम मित्र हमारा इसमें प्रत्यय। ये दो अध्याय, उपसर्ग जो कि मूल शब्द के आदि में लगता है, और प्रत्यय जो मूल शब्द के इति में लगता है, यानी अंत में लगता है। और उपसर्ग फिर भी दिखाई दे जाता है शब्द में लगा हुआ, लेकिन प्रत्यय बहुत कम दिखाई देता है, इसलिए प्रत्यय का अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। उपसर्ग भी कई इस तरह से बन जाते हैं परीक्षा में, शब्द ऐसा दिया जाता है जिसके में ये पूछ लेता है इस शब्द में कितने उपसर्ग हैं। जैसे आपका व्याकरण शब्द है, मान लीजिएगा व्याकरण। अब व्याकरण शब्द में अगर बात करें तो दो उपसर्ग हैं हमारे इसमें, एक वी है और एक आंग है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पूछने के लिए। कई बार तो ये पूछा गया था कि अलंकार में कौन सा उपसर्ग है, अलंकार में, तो अलंकार में कौन सा उपसर्ग है आपका, अलम नामक उपसर्ग है। ये सारी कहानी आपको डिस्कस की जाएगी ये दो अध्यायों के माध्यम से, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ तक का जो पोर्शन मैंने आपको समझाया है, ये 30 अंकों में आपका आने वाला है, ये मान के चलिए। हर अध्याय से क्वेश्चन आपका बनेगा, किस लेवल का प्रश्न है, किस तरह का प्रश्न बनता है अध्याय में से, सारी कहानियों को माइंड सेट करते हुए आपको पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले आपको ये भी बताया जाएगा कि हमारे पास जो अध्याय पढ़ने जा रहे हैं उसमें से कैसा प्रश्न आ चुका है और कैसा बन सकता है परीक्षा में आने वाला। फिर अध्याय विधिवत आपको लिखाया जाएगा, याद करवाया जाएगा, और फिर इसके क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये हमारा सिस्टम रहेगा अंत तक के लिए। इसके बाद हम देखेंगे शब्द भंडार। शब्द भंडार, शब्द भंडार में जिसकी समय सीमा कोई फिक्स नहीं है, कितना भी हो सकता है शब्द भंडार आपका, लेकिन मुख्य रूप में अगर बात करते हैं हम तो विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, इसके अलावा आपका तृतसम, तृतसम भिन्नात्मक शब्द हैं, इसके अलावा आपके अनेकार्थी शब्द हैं, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं मुहावरे की, लोकोक्तियों की, तो वो भी आपके एक तरह से शब्द भंडार में ही आते हैं विशेषता देखा जाए तो, लेकिन शब्द भंडार में स्पेशली आपके ये रहते हैं। अब विलोम शब्द इतने हैं कि जिनकी कोई सीमा फिक्स नहीं है, यानी विलोम शब्द अनंत हैं, पर्यायवाची भी अनंत हैं, श्रुतसम भिन्नात्मक शब्द भी अनंत हैं, अनेकार्थी भी अनंत हैं। आपको सेलेक्टेड परीक्षाओं के आधार पर जो पेपर में ज़्यादा आपके रिपीट होते हैं बार बार, विकल्प देकर आपको हल कराया जाएगा सारा चीज़ें। विलोम शब्द, पर्यायवाची, श्रुतसम भिन्नात्मक, अनेक सारे शब्द आपके वाले, इन सबको विधिवत आपको कराया जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ साहित्य जगती, तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है इस समय, ये 5 अंक का आ सकता है। इसमें आपके हम मुहावरे भी जोड़ देते हैं, मुहावरे इसमें आने वाले हैं, और लोकोक्तियाँ भी इसमें जोड़ देते हैं, लोकोक्तियाँ। इसके अतिरिक्त अगर बात करता हूँ मैं साहित्य की स्पेशल, तो साहित्य तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, इंडिकेट कर दिया पहले ही कि साहित्य स्पेशल होता है टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं के लिए, एलटी ग्रेड परीक्षाओं के लिए, यूजीसी नेट की परीक्षाओं के लिए, या कह सकते हैं कि लेक्चरर परीक्षाओं के लिए होता है साहित्य जगत, जो लगभग 1 वर्ष में पूरा होता है। अब आप कहेंगे हमारे तो इतना समय नहीं है मान लीजिए यूपीएसआई के लिए, तो यूपीएसआई में जो साहित्य जगत आपको कराया जाएगा वो ज़्यादा नहीं है, 5 नंबरों का कराया जाएगा, केवल ध्यान रखिएगा। अब उस साहित्य में से कितना आपके सामने आने वाला है वो आप देखने वाले हैं। साहित्य जगत, ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ 5% का, क्योंकि आप ज़्यादा ना पढ़ें, क्योंकि पढ़ने के लिए और भी चीज़ें हैं आपके पास। हिंदी में यूपीएसआई के लिए साहित्य जगत का हिस्सा 5%। क्या क्या आने वाला है वो आप देखने वाले हैं इस समय। सबसे पहला बिंदु इसमें प्रमुख कवियों एवं
लेखकों की रचनाएं, प्रमुख कवियों और लेखकों की रचनाएं। सबसे पहला बिंदु आपका ही सामने ये वाला, 1-2 नंबर का प्रश्न यहाँ से अवश्य बनता है। कौन सी रचना किस कवि की है, किस लेखक की है? डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी पूरी जगह। प्रमुख कवि एवं लेखकों के मूल नाम, मुख्य नाम क्या है उनका, साथ में उपनाम क्या है, निकनेम क्या है, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे सूरदास के बारे में सब जानते हैं, तो अष्ट साब का जहाज किसे बोला जाता है? सूरदास जी को बोला जाता है। आधुनिक एक की मीरा किसे कहा जाता है? महादेव वर्मा को कहा जाता है। इस थोड़ा बहुत आपने सुना होगा सारी चीजें, तो एक पॉइंट हमारे इसमें ये भी रहेगा, ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट, हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां और उपभाषाएं, ये क्षेत्र हमारे इसमें रहने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखना चाहें यहां पर प्रमुख बोलियां हमारी इसमें और भाषाएं भी हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रमुख दिनांक, प्रमुख डेट कौन सी होने वाली, जैसे आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, भाषा दिवस कब मनाया जाता है, इसके अलावा हिंदी भाषा का सप्ताह कब से कब तक चलता है, ये सारी चीजें सभी भाषा। तो कुल मिला के साहित्य का एक अथाह भंडार है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन आपका स्पेशल यूपीएसआई में मैंने आपका पहले लिख दिया यहाँ पर कि 5% का हिस्सा केवल आने वाला है, तो 5% में आपकी ये सारी चीजें रहने वाली। तो मुझे ऐसी आशा है कि आप अच्छी तरह से जान गए होंगे कि यूपीएसआई में जो 40 प्रश्न आपके आने वाले हैं 100 नंबरों के लिए, उसमें हिंदी भाषा का कितना क्षेत्र आने वाला है और क्या क्या आने वाला है। पढ़ने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि हर अध्याय आपको विधिवत पढ़ाया जाएगा, छोटा बच्चा समझ के पढ़ाया जाएगा सारी चीज़, जैसे आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। इसके बाद जब भी अध्याय कराया जाएगा, पूरा होने पर उसके क्वेश्चंस कराए जाएंगे, डिस्कस होंगे सारी चीज़ें, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी कुल मिलाकर, ताकि आपको किसी भी पुस्तक का सहारा न लेना पड़े अलग से। क्योंकि मार्केट में ऐसी पुस्तकें भी हैं जिसमें अगर यूपीएसआई का पेपर है तो यूपीएसआई कवर लगा देते हैं, पुलिस का है तो पुलिस का लगा देते हैं, आरओ का तो आरओ का लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके पास सेलेक्टेड जो नोट्स होंगे वो मेरे द्वारा बनाए गए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। नियमित रहिएगा, अच्छी तरह से पढ़ाइएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय श्री राधे।